एडू ट्रेनों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पंकज भारद्वाज आज आपको फिर से बताने वाला हूँ। क्लास 9th का ही चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार होने के क्या क्या कारक होते हैं और ये हमारी बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि हमें बीमारियां किन किन वजहों से होती हैं और हम बीमारियों से कैसे बचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हेल्थ का। हेल्थ इज़ ए जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम इलनेस, डिजीज़, इंजरी और पेन या लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी तरह से रोग से मुक्त हो, उसको कोई भी बीमारी ना हो, इंजरी ना हो, पेन ना हो और किसी तरह की फिजिकल फिटनेस की कमी ना पाई जाए। तो इस हिसाब से हेल्थ की जो परिभाषा आती है, तो हेल्थ को हम परिभाषित करते हैं एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ तो एक ऐसा स्टेट है, हमारी बॉडी का एक ऐसा स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समरसता है। हमारी बॉडी समाज में और फिजिकली, मेंटली और समाज के लिए उपयुक्त हो, तो इस पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? अ गुड हेल्थ। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब ये गुड हेल्थ को पाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड हैं? तो गुड हेल्थ के पाने के लिए हमको सबसे पहला फैक्टर जो है क्या है? हमारा प्रॉपर डाइट होना चाहिए। यानी हमारे डाइट में फूड हो, ब्रेड हो, पोटैटोज़ हो, मीट, फिश, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे फूड फैक्टर्स जो हैं हमारे गुड हेल्थ को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके बाद से दूसरा हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमें आसपास और अपने वातावरण में दोनों जगह पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन बहुत आवश्यक होता है गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। उसके बाद से क्या है? गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें अपने शरीर का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है और इसके लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह भी करना होता है। अब देखिए, ये तीन चीज़ों से तो हमारा फिजिकल वेलबींग होता है। ठीक है, अब तीसरी और जो लास्ट और आखिरी चीज़ है वो हमारा है योगा एंड मेडिटेशन। इससे हम फिज़िकली तो फिट होते ही हैं, साथ ही साथ हम मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो योगा और ध्यान भी हमारे एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुड हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो चार फैक्टर जो हैं हमारे गुड हेल्थ को अचीव करने में हमारा साथ देते हैं। वो होता है प्रॉपर डाइट, अपने आसपास और अपने वातावरण की सफाई, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना और जो आखिरी है वो है ध्यान और योग करना। इन चार चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में लाते हैं तो जनरली हम गुड हेल्थ को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन हैविंग गुड हेल्थ। अब अभी हमने बात कहा गुड हेल्थ के लिए तमाम चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो एक गुड हेल्थ किस व्यक्ति को हम हेल्दी व्यक्ति कह सकते हैं, जिसके अच्छे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे? तो सबसे पहला क्या है? फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़। जो गुड हेल्थ जिस व्यक्ति का होगा वो किसी भी तरीके की बीमारी और रोग से मुक्त होगा। उसको बेवजह की एंजाइटी नहीं होगी, वो चिड़चिड़ापन नहीं मिलेगा। फ्री फ्रॉम सोशल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल टेंशन। वो व्यक्ति किसी भी तरीके के सामाजिक और मानसिक टेंशन से ग्रसित नहीं होगा, तनाव से ग्रसित नहीं होगा। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होगा और फीलिंग जॉय इन लिविंग, और ज़िंदगी जीने में वो आनंद का अनुभूति करेगा। और लास्ट है एबिलिटी टू वर्क इफ़िशियंटली एंड एट इज़ बेस्ट। वो अपने कार्य को बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कर लेगा। यानी एक गुड हेल्थ वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? तमाम तरीके की बाधाओं से दूर होकर के अपने कार्यों को बहुत ही सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट, अब हेल्थ और उसका फेलर। हेल्थ तो ठीक है, लेकिन वो हेल्थ फेल क्यों करता है इसके बारे में जानते हैं।
अभी हमने कहा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक अच्छे स्वास्थ्य को हम स्वास्थ्य बोलते हैं, अच्छेपन को हम स्वास्थ्य बोलते हैं। और गुड हेल्थ के जो 3-4 कारण हैं वो क्या क्या हैं? गुड फिजिकल, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा है गुड इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल इक्विटी एंड हार्मोनी। अगर ये 3 चीज़ें आदमी के पास हैं, उसका फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट सही है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन सही है और उसके आसपास के वातावरण में समरसता है और समानता है, तो वो व्यक्ति का हेल्थ जो होगा वो सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री कम्युनिटी। हेल्दी कम्युनिटी किसे बोलेंगे? तो हेल्दी कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ हम दे रहे हैं, साथ ही साथ हम डिजीज फ्री कम्युनिटी की भी बात करेंगे। तो हेल्दी कम्युनिटी इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। जो भी व्यक्ति होगा हेल्दी कम्युनिटी में, वहाँ पे क्या होगा? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देखने को मिलेगी। और जहाँ पे डिजीज़ फ्री की बात हो रही है, वहाँ पे क्या होगा? कोई डिजीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें हेल्दी कम्युनिटी की। इट रिफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये इंडिविजुअल के लिए है और इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए वहाँ पे हेल्दी कम्युनिटी हर व्यक्ति के लिए होता है और किसी एक व्यक्ति के लिए डिजीज़ फ्री का हम यूज करते हैं। द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, यहाँ पे एक एक व्यक्ति का गुड हेल्थ जो होता है गुड होना चाहिए। द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, यहाँ पे कुछ लोगों का हेल्थ गुड हो सकता है और कुछ लोगों का नहीं हो सकता। दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसीज सच एज एयर, फूड, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट। यहाँ पे अगर कोई डिजीज़ होती है तो वो डिफरेंट मीडियम से कॉन्टामिनेट होती है। और यहाँ पे डिजीज़ फ्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टामिनेशन की बात नहीं होती। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब बात करेंगे डिजीज एंड इट कॉज। डिजीज़ तो ठीक है, अभी तक हमने बताया फिजिकल वेलबींग की बात हुई। अब डिजीज़ क्या है और उसका कारण क्या है? तो व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंज फॉर द वर्स। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो उसकी बॉडी पार्ट्स का कोई विशेष ऑर्गन सिस्टम या उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली रूप से अपने कार्य को सही तरीके से करना बंद कर देती है। डैट मीन्स द चेंज गिव राइज टू साइन ऑफ द डिजीज कॉल्ड सिम्टम। और ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में दिखने लगता है डिजीज़ के बाद, वो उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्टम बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम, और इन्हीं सिम्टम के आधार पे द फिजिशियंस लुक्स फॉर द साइन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। और इसी सिम्टम्स के आधार पे जो फिजिशियंस होता हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डिजीज़ को पहचान करते हैं एंड कंडक्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज़। और डिफरेंट टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं और जिससे वो बीमारी की पहचान कर सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं। तो अभी हमने बात किया कि डिजीज़ जो होते हैं वो सिम्टम्स जब हमको देखने को मिलता है, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद करते हैं, तो हमें लगता है कि हमको ऑकर है, हम डिजीज़ कर गए हैं, हमारे अंदर डिजीज़ आ चुकी है। अब डिजीज़ के कितने प्रकार हैं? तो डिजीज़ है ऑफ 2 टाइप। पहला हमारा जो है एक्यूट डिजीज़ और दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज़। तीसरा है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड चौथा है इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। सबको थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ। और एक्यूट डिजीज़ की बात सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, वो ऐसा डिजीज़ होगा जो 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक बहुत कम समय के लिए कॉज करता है, तो उसको एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। अगर वही डिजीज़ बहुत दिन तक काज कर रहा है तो उसको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलेंगे। अगर कोई डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और अगर कोई डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना फैलता हो तो उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल सकते हैं। तो ये थे 4 तरह के डिजीज़, इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट डिजीज़ की। डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर ए, अभी हमने बताया आपको कि जो डिजीज़ कुछ बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है, और ये हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर पाता, ऐसे डिजीज़ को हम
एक्यूट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कफ कोल्ड और कॉमन कोल्ड। ये जनरली व्यक्ति को होता रहता है, ठीक है, और जल्दी से ठीक भी हो जाता है और इससे हमारे स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता, इसलिए इनको एक्यूट डिजीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं, द कॉमन कोल्ड हैज़ नो क्यूर एंड कैन लीव फॉर आवर आउटसाइड द बॉडी। कॉमन कोल्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। सडन सिम्टम्स क्या हैं? फीवर हो सकता है, शरीर और बॉडी में दर्द हो सकते हैं, सारे शरीर में दर्द हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में दर्द हो सकते हैं, ठंडा लग सकता है और साथ साथ वार्निंग सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, स्नीजिंग हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अपने आप कुछ एक दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अभी बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये एक साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं कि ये फूड पार्टिकल्स वाटर से और डिफरेंट मीडियम से ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसके कॉमन सिम्टम्स देखने की बात करें तो भूख नहीं लगता पेशेंट को, फीवर है, नौजिया, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारे इसके क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। और ये फूड से कंटामिनेटेड फूड और इसके साथ साथ कंटामिनेटेड वाटर के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम क्रोनिक डिजीज़ की। क्रोनिक डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ जो लंबे समय तक हमारी बॉडी को सफ़र कराता है और इसके साथ साथ इससे हमारे हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक, जिसको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप एलिफेंटाइटिस देख सकते हैं, टाइसिस देख सकते हैं, जिसमें व्यक्ति का पैर स्वेल कर जाता है और स्वेल करके उसके शरीर के आकार को बदल देता है, जो ये ड्रास्टिक चेंज होती है बॉडी के अंदर, इसलिए इसको क्रोनिक डिजीज़ की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्रोनिक डिजीज़ में देख सकते हैं लंग की ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, जिससे क्या होते हैं, लंग सेल्स धीरे धीरे डैमेज करते हैं, ठीक है। ये एक क्रोनिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। स्किन कैंसर ऑन फेस, स्किन कैंसर फेस पे स्किन कैंसर भी एक क्रोनिक डिजीज़ है जो हमारे चेहरे की फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है, ठीक। अगला, अब बात करेंगे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी हमने कहा कि कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं। डिजीज़ बीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये बीमारियां जो इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को भी कॉज कर जाती हैं थ्रू वेरियस मीडियम, जैसे एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण अगर ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही हैं तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, इसमें कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और एड्स। ये सारे डिजीज़ जो हैं वो इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। ये सारे डिजीज़ जो हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कॉज कर जाते हैं, ठीक। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात अभी हमने कहा कि ये डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसमिट नहीं होता है और ये जिस व्यक्ति को होता है वही व्यक्ति इसको सर्वाइव करता है, ये दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर और बीपी। ये जो है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रूप में पहचान किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डिजीज़। अब बताएं कि डिजीज़ तो हमने समझ लिया, डिजीज़ के बारे में जान लिया, एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक। लेकिन डिजीज़ का कॉज क्या है? तो पहला जो कॉज है वो होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ और वर्म्स, अगर इनके द्वारा डिजीज़ कॉज किया जाता है तो उसको पैथोजेनिक डिजीज़ बोल सकते हैं। पैथोजेन के द्वारा हुआ। दूसरा क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी कुछ लोगों को डिजीज़ होते हैं, जैसे कुछ लोगों के डिसेबिलिटी होती है, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के कैटेगरी में आता है।
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण भी कुछ लोगों में डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे एलर्जिक रेनाइटिस, कोल्ड। ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण होते हैं। कभी कभी बॉडी पार्ट्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उसके कारण भी मेल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के कारण भी क्या होते हैं, डिजीज़ कॉज कर जाते हैं। और लास्ट है जो डिजीज़ का वो होता है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। हेल्थ हमारा सही ना हो और हमें नरिशमेंट प्रॉपर ना मिल रही हो, इसके कारण भी डिजीज़ हो सकता है। तो डिजीज़ होने के पैथोजेनिक कारण हैं जो है पैथोजेनिक, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब बात करेंगे फिर से इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात हो रही थी, डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होता है और इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स जो मेन कारक होते हैं वो होते हैं पैथोजन। तो पैथोजन जो होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीज़, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डिजीज़ को कॉज करता है। दूसरा क्या है, वेक्टर। वेक्टर उसे बोलते हैं जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है, स्प्रेड करता है, फैलाने का काम करता है। पैथोजन को इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, अगला। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स और उनसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। जैसे वायरस की बात हुई तो वायरस जो हैं, वायरस के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। वायरस के कारण डिजीज़ होते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। फिर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, एंथ्राक्स, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। फंजाई से होने वाले डिजीज़ स्पेशली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं और ये स्किन के सरफेस पे ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद है प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ हो सकती हैं वो है मलेरिया, काला अज़ार, एमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ हैं। वॉर्म्स की बात करें तो वॉर्म्स से होने वाले डिजीज़ में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं और इसके साथ साथ एलिफेंटाइटिस, ये जो डिजीज़ हैं ये वॉर्म्स से होते हैं, वॉर्म्स के अटैक के कारण। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात अभी हमने की कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैल पाता और इसीलिए इसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। ठीक, दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के फॉलोइंग टाइप हो सकते हैं। इसमें क्या है, कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी, पहला क्या है, डिफिशियंसी के कारण नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और हार्मोन की कमी के कारण कुछ डिसीज़ होते हैं, जैसे डायबिटीज़, स्कर्वी। ये सारे डिजीज़ क्या हैं, डिफिशियंसी के कारण नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाते हैं। कुछ एलर्जिक डिजीज़ हैं, जब किसी भी फॉरेन पार्टिकल के कारण हमारी बॉडी हाइपरटेंसिव हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, तो उस कंडीशन में हो जाते हैं कुछ डिजीज़ जो एलर्जिक डिजीज़ हो जाते हैं। और ये एग्जांपल इसका अस्थमा है। कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टन टिश्यूज़, अगर कुछ टिश्यूज़ अपने आप ग्रोथ करें, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करें, तो वहाँ पे कैंसर हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा होगा तो मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एडिक्टेड है अल्कोहल और ड्रग का, तो भी उसको इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है। और 6 इज डिजेनरेटिव, इज़ द माल फंक्शनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन। अगर कोई भी ऑर्गन अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता है तो वहाँ पे डिजेनरेटिव नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है हार्ट डिजीज़, सीबीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पहला हमारा है वायरस। दूसरा है रिंगवॉर्म जो स्किन इन्फेक्शन को कॉज करता है। तीसरा बैक्टीरिया है जो टाइफाइड वगैरह, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो एक्ने को कॉज करता है। प्रोटोजोआंस हैं, इसके साथ ब्लैक फीवर का, काला अज़ार है। एस्कैरिस है जो वॉर्म्स की कैटेगरी में आता है।
अब बात करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, किस किस मीडियम से डिजीज़ स्प्रेड करती है। तो पहला है थ्रू एयर, जो कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया डिजीज़ हैं, ये एयर के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा है थ्रू वाटर, कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो वाटर से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें कोलेरा, एमीबिक डिसेंट्री, टाइफाइड एक्सेट्रा आता है। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो वेक्टर्स के कारण होते हैं, जैसे मॉस्किटोज़ के द्वारा मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर होते हैं। और कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो फ्लाइज के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा, ये सारे वेक्टर्स के द्वारा कॉज करने वाले डिजीज़ हैं। ठीक, कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं, जैसे सिफिलिस, एड्स। एड्स वायरस कैन बी स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एड्स का जो वायरस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। और इसके साथ साथ एड्स का वायरस इन्फेक्टेड मदर से अपकमिंग बेबी में भी हो सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के समय में भी बेबी को एड्स कॉज कर सकता है। ठीक है। कॉन्टैक्ट्स दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो एड्स को डिजीज़ को नहीं स्प्रेड करते हैं। उसमें शेकिंग हैंड्स है, कफिंग एंड स्नीजिंग, किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग, शेयरिंग अटेंसिल्स एंड टेलीफोन, स्विमिंग पूल्स एंड टॉयलेट्स, शेयरिंग टॉवेल्स, ब्लड सकिंग इंसेक्ट एंड क्राउडेड ट्रांसपोर्टेशन। इन सारी चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है। आगे कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो एनिमल से पीपल तक भी कॉज करते हैं, और इनसे, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस है, इनसे बचने के लिए वॉश योर हैंड आफ्टर पेटिंग एनिमल्स, कभी भी जानवरों की देखभाल करने के उपरांत अपने हाथ को ज़रूर धुलिए, और कभी भी कोई ऐसा सरफेस जो आपके पेट एनिमल के संपर्क में आ जाता है तो उनको भी वॉश आउट ज़रूर करिए, इससे आपको एलर्जिकल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ठीक है। अब क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यूज स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक कुछ डिजीज़ हैं और उनके टिश्यूज से स्पेसिफिक डिजीज़ हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। डिफरेंट मीन से डिजीज़ कॉज करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैक करते हैं, जिसमें माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है वो लंग तक पहुंचता है। बात करें माइक्रोब्स जो माउथ से इंटर करता है, गट में रहता है और टाइफाइड को कॉज करता है, वो अटैक करता है हमारे लीवर पे। ठीक, इसके बाद एड्स जो वायरस है हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है और लिम्फ को ख़त्म करता है, इसके साथ लिम्फेटिक सिस्टम को वीक करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ख़त्म कर देता है। और वायरस विच कॉज जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जो वायरस जैपनीज इंसेफेलाइटिस का है वो मच्छर के बाइट के कारण होता है और हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है। तो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट इनका साइट ऑफ एक्शन होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का वायरस जो होगा लंग्स पे अटैक करेगा, जॉन्डिस का वायरस लीवर पे अटैक करेगा, हमारा एड्स का वायरस जो है हमारी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, और जो इंसेफ्लाइटिस का वायरस है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की। डिजीज़ कॉज कर गया उसके बाद से अब इसको ट्रीट कैसे करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का क्या है, पहला क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। सबसे पहले क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने का 2 स्टेप है। पहला क्या है, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़, सबसे पहले सिम्टम को कम करना प्रयास होता है, और दूसरा क्या है, टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिजीज़, और दूसरा क्या है, उस माइक्रोब्स को किल करिए जिससे वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है। टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़, सबसे पहले डिजीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जाए, एंड दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफ़ेक्ट। कुछ मेडिसिन दे के और इसको सिम्टम्स को कम किया जाता है, और ये सिम्टम कौन कौन से होते हैं, फीवर, पेन, लूज मोशन, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व योर एनर्जी, और बेड रेस्ट को सलाह दी जाती है जिससे आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें। और दूसरे
जो ट्रीटमेंट का लाइन है उसमें क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिससे माइक्रोब्स किल किए जा सके और डिजीज़ को क्योर किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, देयर आर 2 वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ का प्रिवेंशन का 2 तरीका है, पहला है जनरल वे और दूसरा है स्पेसिफिक वे। तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पब्लिक हाइजीन। जो पब्लिक हाइजीन है, हमारे आसपास स्वच्छता होनी चाहिए और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा क्या है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। सारे जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनको प्रॉपर फूड मिले जिससे हमारी बॉडी क्या करे, इन्फेक्शन से रेजिस्ट करे अपने आप को। भीड़ भाड़ में जाने की जगहों से बचें जिससे क्या होगा, क्राउड नहीं होगी और क्राउड नहीं होगी तो एयरबोर्न डिजीज़ नहीं होंगे। वाटर बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यूज कर सकते हैं और वेक्टर बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सफाई करके रख सकते हैं। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन्स डिफरेंट डिजीज़ के अवेलेबल हैं जैसे टिटनस के, डिप्थीरिया के, वूपिंग कफ के, मीजल्स के और पोलियो के। हमारी बॉडी के पास एक इम्यून सिस्टम होता है जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट करता है। जब भी हमारी बॉडी किसी भी माइक्रोब को देखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है बहुत ही फास्टर वे में। और क्या करता है, वैक्सीन क्या करते हैं, द मिमिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंड स्ट्रेंथन और इम्यूनिटी सिस्टम। और ये जो वैक्सीन्स होते हैं क्या करते हैं, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के मिमिक्री करते हैं और इससे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्शियस डिजीज़ से इन्फेक्ट नहीं होती है। ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। वी विल कम टू यू with a next topic very soon. Till now, stay tuned with EduTuno. Have a good day to all of you.